कैसा होता अगर नरूटो का बेटा बोरुटो कभी पैदा ही नहीं होता तो। अच्छा नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा। इस टॉपिक को मुझे पहले से वीडियो बना था बिकॉज हमको पता है बोरुटो मांगा करंटली बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट स्टिल बहुत सारे लोग बोरुटो को हेट करता है, इंक्लूडिंग खुद नरूटो फैंस भी। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। तो आई गेस ये जो टॉपिक है ये सूटेबल है फॉर बोथ बोरुटो फैंस एंड बोरुटो हेटर्स कि बोरुटो अगर पैदा ही नहीं होता क्या शिनोबी वर्ल्ड एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर शांति से चलता। यहाँ पर बोरुटो के ना होने से यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर गायब नहीं होता है, इसके साथ बोरुटो नरूटो नेक्स्ट जनरेशन की पूरी टाइमलाइन बदल जाती है। इस वीडियो में हम लोग हर एक एस्पेक्ट को एकदम डीपली एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे। पॉजिटिव साइड भी देखेंगे और नेगेटिव साइड्स भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव साइड से बात करते हैं, अगर बोरुटो कभी पैदा ही नहीं होता तो शिनोबी वर्ल्ड में पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल नरूटो की लाइफ में थोड़ी शांति। क्यों ना हम लोगों ने बोरुटो एनिमे के स्टार्टिंग में देखा है, बोरुटो के गुस्से, रेबेलियन और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की वजह से नरूटो पर एक अलग ही तरह का इमोशनल फैमिली प्रेशर रहता था। नरूटो एज ए होकागे होने के बाद ठीक से अपने काम के ऊपर फोकस भी नहीं कर पाता था। हमेशा बोरुटो नरूटो के ऊपर गुस्सा रहता था। 父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと向き合ってくれてたらこんな状況にはなってねえってばさ。 When he became the Hokage, my stupid old man hasn't come home all that much. I've been coming to this place since I was a little kid, and it used to be such a small little place. Seriously? Aren't you gonna join us? I'll be busy training. अगर बोरुटो नहीं होता तो नरूटो अपने होकागे के कामों पर और ज्यादा कंसंट्रेट दे सकता था और उससे घर पर इतनी टेंशन नहीं होती बिकॉज एक अकेली बच्ची हिमावारी होने के कारण फैमिली लाइफ शायद ज्यादा पीसफुल और सेटल रहती। बोरुटो ने नरूटो को कितना पकाया और कितना दिमाग खराब किया ये बस उनको पता है जिन लोगों ने बोरुटो एनिमे सच्ची में ट्राई किया स्टार्टिंग से। नेक्स्ट वन इज चुनिन एग्जाम की इंटीग्रिटी। हम लोगों ने देखा बोरुटो ने चुनिन एग्जाम में कोते मतलब साइंटिफिक निंजा टूल यूज करके चीट किया था, जिसकी वजह से उसका डिस्क्वालिफिकेशन और स्कैंडल हुआ। अगर बोरुटो नहीं होता तो ये चीटिंग स्कैंडल नहीं होता और एग्जाम फेयर तरीके से चलते। इससे निंजा टूल्स और ट्रेडिशनल स्किल्स के बीच का बैलेंस मेंटेन रहता। बट बोरुटो जैसे यहाँ पर था उसने चीट किया, उसके चीट के कारण पूरे एग्जाम में सब लोगों के साथ अनफेयर हुआ। नंबर 3 जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर बोरुटो कभी पैदा नहीं होता तो सासुके कभी अपना रिनेगन खोता ही नहीं। बोरुटो की टाइमलाइन में हमने देखा मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी को कंट्रोल करते हुए सासुके के रिनेगन को स्टेप कर देता है। अगर बोरुटो नहीं होता तो सासुके का रिनेगन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। सासुके अपने फुल पावर और रिनेगन की एबिलिटीज जैसे डायमेंशनल ट्रैवल के साथ शिनोबी वर्ल्ड का एक मेजर प्रोटेक्टर बना रहता। इससे फ्यूचर अटैक का सामना करने में सासुके को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती। हमको ऑलरेडी पता है सासुके के पास ऑलरेडी एक हाथ नहीं था, पर ऊपर से सासुके का रिनेगन जाने के साथ ये कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा नर्व किया गया। तो ये कैरेक्टर कभी नर्फ होता ही नहीं, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता हमेशा से। अगर बोरुटो कभी पैदा ही नहीं होता तो बस बोरुटो नहीं होता तो सासुके का रिनेगन भी नहीं जाता मेरे भाइयों। नेशनल रिमेंबर बोरुटो ने जब सासुके के रिनेगन को स्टेप किया था तब बहुत सारे लोग बोरुटो को गालियां दे रहे थे। वो पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है, शायद तुम लोग भूल चुके हो। दिस वन ऑफ द रीजन के नरूटो फैंस हेट बोरुटो। नेक्स्ट वन इज ओमनीपोटेंस। हमको पता है फ्यूचर में कवाकी ओमनीपोटेंस यूज करके सबकी मेमोरीज बदल देता है और बोरुटो को विलन बना देता है। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि कवाकी बोरुटो को मारना चाहता है। अगर बोरुटो नहीं होता तो कवाकी को कैटास्ट्रोफी करने का कोई रीजन नहीं होता मेरे भाइयों, और पूरी दुनिया एक झूठ में जीने से बच जाती। इससे बहुत सारे केओस और कंफ्यूजन दूर हो जाती। नेक्स्ट वन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको लेके शायद ज्यादातर लोग एग्री करेंगे, दैट इज ओल्ड जनरेशन। नरूटो, सासुके, ककाशी एंड मेनी अदर कैरेक्टर्स जिनके स्पॉटलाइट 100% बरकरार रहता। यहाँ पर एनिमे फैंस की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि भाई बोरुटो को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लाइक नरूटो एंड सासुके को नर्फ किया गया, जो एक साइड से देखा जाए तो डिसएग्री तुम लोग नहीं कर सकते हो मेरे भाइयों। देखो ऑफ कोर्स हम लोग एग्री करते हैं द शो इज अबाउट बोरुटो, बट स्टिल नरूटो का होना भी जरूरी था, बट नरूटो को दूर कर दिया ताकि मेन स्पॉटलाइट बोरुटो तक रहे। सासुके को ट्री में फंसा दिया ताकि बोरुटो के ऊपर स्पॉटलाइट टिका रहे, बिकॉज नरूटो सासुके जब तक फ्रेम में रहेंगे तब तक भाई बोरुटो शाइन नहीं करेगा, इतना ऑब्वियस था। और बोरुटो 2 बोरुटो से 33 चैप्टर्स आए। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो किस चैप्टर में हम लोगों ने ककाशी को देखा है? आई डोंट थिंक कि तुम बता सकते हो मेरे भाइयों। एक चैप्टर में भी अभी तक ककाशी ठीक से दिखा ही नहीं हमको। नॉट ओनली ककाशी, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पुराने जनरेशन के कैरेक्टर्स हैं जिनके पास पावर तो बहुत ज्यादा है, इनको नरूटो फैंस देखना पसंद करेंगे बट उनको दिखाया ही नहीं जाता है। तो अगर बोरुटो सीन भी नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ओल्ड जनरेशन कैरेक्टर के पोटेंशियल और स्पॉटलाइट और भी ज्यादा होती। नरूटो एनिमे के चलते हम लोगों ने नरूटो, सासुके और साकुरा को ही नहीं देखा, हम लोगों ने पुराने जनरेशन कैरेक्टर को भी देखा। ककाशी को देखा था, जिराय को देखा था, इटाची को देखा था, शिसुई को देखा और भी बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखा जिन लोगों ने बढ़िया रोल प्ले किया था। बोरुटो के अंदर बस बोरुटो, कवाकी, सारादा ये
तीनों कैरेक्टर से सबसे ज्यादा हाईलाइट्स होता है, बाकी पुराने कैरेक्टर्स नहीं। तो अगर बोरुटो नहीं होता तो शायद पुराने कैरेक्टर्स भी हाईलाइट होते और स्पॉटलाइट में आते। नारुतो और सासुके हमेशा की तरह प्राइम पावर हाउसेस बने रहते, उन्हें बैकग्राउंड में धकेला नहीं जाता और फैंस को वही पुराना क्लासिक नारुतो शिपुडेन वाला हाइप और सीरियस टोन देखने को मिलता रहता। नेक्स्ट वन इज कवाकी's टॉक्सिक ऑब्सेशन नहीं रहता मेरे भाइयों। हम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा कवाकी का जो पूरा पागलपन था, नारुतो को बचाने के लिए बोरुटो को एकदम पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। बोरुटो के बिना नारुतो कवाकी का एक लॉयल स्टूडेंट या फिर बेटा बनकर रहता। वो नारुतो से दोस्ती या फिर फैमिली का मतलब सीखता, वो भी बिना किसी जलन या इनसिक्योरिटी के। कोनोहा को एक बहुत ही बड़ा एसेस्ट मिल जाता जो विलेज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता, ना कि उसे को खत्म करने को। There's another positive point that is कोनोहा में एक वॉकिंग टाइम बॉम्ब का खतरा नहीं होता। बोरुटो के अंदर मोमोशी का कारमा था, जिसका मतलब था कि कोनोहा के अंदर ही एक ऐसा मॉन्स्टर बैठा था जो कभी भी अवेक होकर पूरे विलेज को जला सकता था। शिकामारू और बाकी एल्डर्स हमेशा से टेंशन में रहते थे। बोरुटो के ना होने से विलेज में ये कांस्टेंट इंटरनल थ्रेट खत्म हो जाता। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट इज शायद बोरुटो के ना होने से नारुतो की लेगेसी खराब नहीं होती। मैं इसलिए बता रहा बिकॉज अगर करंट टाइम में तुम देखोगे नारुतो के पास उतना ज्यादा पावर नहीं है, ना कुरामा है ना कोई और, इज कम्प्लीटली पावरलेस। कोई भी उसको ठीक से ट्रीट करता नहीं भाई, लिटरली वो अपने खुद के शो में पावरलेस पड़ा है और उसको कोई भाव ही नहीं देता है ब्रो। और जब डिबेट आती है अलग अलग एनिमे वर्सेस नारुतो की, तो करंट टाइम में नारुतो अलग अलग एनिमे के साथ भी डिबेटेबल कैरेक्टर नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एक टाइम में था पर उसकी पावर जाने के बाद से वो नहीं है रिसेंटली। नारुतो की लेगेसी जैसे खत्म हुआ था द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ऑफ ऑल टाइम, ये लेगेसी बरकरार रहती, इसमें दाग नहीं लगता। ऑफ कोर्स जैसे कि बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं कि बोरुटो नहीं होता कि चलो ये सारी चीजें होता बढ़िया होता, इस तरह से बोरुटो के ना होने से भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो इम्पैक्ट डालता और जो इम्पोर्टेंट भी है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। जब नारुतो और सासुके मोमोशिगे से लड़ रहे थे तब दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और ट्रैप हो गए थे। बोरुटो का वैनिशिंग रेस्टिंग वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मोमोशिगे को शॉक किया और ओपनिंग क्रिएट की। अगर बोरुटो वहां पर नहीं होता तो बहुत ही ज्यादा चांसेस थे कि मोमोशिगे बोथ नारुतो एंड सासुके को वहां पर हरा देता। अगर ऐसा होता तो कुरामा का चक्रा एक्सट्रैक्ट हो जाता और पूरी अर्थ वहीं पर खत्म हो जाती। नेक्स्ट वन इज जोगन, द अल्टीमेट वेपन जिसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। जोगन को बोला जाता है एंटी ओत्सुत्सुकी आई। तोनेरी ने बोरुटो को जोगन इसलिए दिया था क्योंकि आगे चलकर ओत्सुत्सुकी क्लैन के सबसे बड़े थ्रेट जैसे शिबाई ओत्सुत्सुकी आने वाले थे राइट। बोरुटो के ना होने से शिनोबी वर्ल्ड के पास ऐसा पावर या फिर टूल नहीं बचता जो ओत्सुत्सुकी गॉड्स के लेवल पर जा सके। सासुके का रिनेगन और नारुतो का कुरामा भी उसके आगे कमजोर पड़ जाते और अर्थ के पास फ्यूचर थ्रेट्स को भी रोकने का कोई अल्टीमेट वेपन नहीं होता अगर बोरुटो के पास अपना जोगन नहीं आता या फिर बोरुटो खुद एग्जिस्ट नहीं करता। तो एट दिस पॉइंट शायद ये पॉइंट तुम लोग अभी फील नहीं कर सकते हो, पर जोगन की धीरे धीरे जब इस्तेमाल होगी फ्यूचर में जाके तब तुमको पता चलेगा कि जोगन कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है फॉर एंटायर शिनोबी वर्ल्ड। और जोगन को साइड में रखो ना, बोरुटो में अभी फिलहाल जो शिंजुस आए ये भी भाई नारुतो एंड सासुके से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इनके अगेंस्ट भी फाइट करना इम्पॉसिबल होता फॉर शिनोबी वर्ल्ड विदाउट बोरुटो। अनदर पॉइंट इज अगर बोरुटो नहीं होता तो कवाकी पूरी तरह से विलन बन जाता शायद। हमको पता है कवाकी के लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा था। पूरे शो में बोरुटो अकेला एक ऐसा था जो उससे कारमा के दर्द और उसके डर को समझ सकता था। उन दोनों के बीच का ब्रदरहुड ही कवाकी को शांति देता था। बोरुटो के बिना कवाकी को फैमिली वाला फील करवाना सिर्फ नारुतो ही होता, लेकिन अपने उम्र के किसी के सपोर्ट मिलना भी जरूरी है जो बोरुटो का सपोर्ट मिला कवाकी को। अपने उम्र के किसी इंसान का सपोर्ट कवाकी को अगर नहीं मिलता तो उसकी वजह से कवाकी जिगन और कारा के माइंड गेम्स का आसानी से शिकार हो जाता। उसका आइसोलेशन उसको पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड विलन बना देता। नेक्स्ट पॉइंट इस अगर बोरुटो नहीं होता यहाँ पर सारदा और मित्सुकी के साइड आर्क्स खत्म हो जाते। हमको पता है मित्सुकी की पूरी एग्जिस्टेंस और उसका इंसानी जज्बात इमोशंस सीखना बोरुटो पर डिपेंड करता है। बोरुटो के बिना मित्सुकी शायद हमेशा ओरोचिमारू का एक इमोशनलेस टूल या वेपन ही बनकर रह जाता। ऊपर से हमने देखा मित्सुकी ने क्लियरली बता दिया बोरुटो हिज वन एंड ओनली सन राइट। तो बोरुटो was important for Mitsuki for sure. Not only Mitsuki पर सारदा as well because सारदा को होकागे बनना है और हर होकागे को एक शैडो की जरूरत होती है और हमको याद है बोरुटो ने प्रॉमिस किया था कि वो सारदा का शैडो बनेगा। उसके बिना सारदा का रास्ता बहुत अकेला और लंबा हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट इस अर्थ का ओत्सुत्सुकी वैसल बन जाना, मतलब कारमा का गलत इंसान पर लगना। अगर किसी तरह नारुतो और सासुके मिलके मोमोशिगी को हरा भी देते तो आखिरी वक्त में मोमोशिगी अपना कारमा किस पर लगाता, या तो नारुतो पर या सासुके पर।
अगर इन दोनों में से कोई एक मोमोजी का वैसल बन जाता तो शिनोबी वर्ल्ड अपने सबसे बड़े हीरो के हाथों तबाह होने की कगार पर आ जाता। अगर यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन में आके बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड देखे तो हमारे सामने एक रिजल्ट आता है, दैट इज अगर बोरुटो पैदा नहीं होता तो शिनोबी वर्ल्ड के पास सासुकी रिनेगन होती और शायद कुछ तबाही जो ऑलरेडी हो चुका है वो कम होती। और इससे शिनोबी वर्ल्ड एक ऐसा हीरो खो देता जो पूरे यूनिवर्स को ओत्सुकी से बचा सकता था। एंड ऐसे बहुत सारे लोग तुमको मिल जाएंगे जो ऑफ कोर्स बोरुटो को हेट करता है, खुद नारुतो फैंस करता है, मैंने खुद देखा मेरे भाइयों। पर बोरुटो के ना होने से वो इम्पैक्ट 100% पड़ता। शिनजू और ओत्सुकी से पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए बोरुटो का इम्पैक्ट इज मच नीडेड ब्रो। आगे ऑफ कोर्स इसके ऊपर तुम चाहो तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो जो शायद मैंने मिस कर दिया, और चाहो तो इसके ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज सबका ओपिनियन अलग अलग है। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।